उर्दू सब्जेक्ट और सीडीपी जो होता है, तो उसमें पेडागोजी का भी इसमें ज़्यादातर कवर हो जाता है सारा, पेडागोजिकल। तो इसमें जो पेडागोजी है उसकी, तो उसके ताल्लुक से पढ़ेंगे। तो ये जो अधिगम कहा जाता है, या उसको उर्दू में आमोजिश कहा जाती है, जिसको असेसमेंट इंग्लिश में कहते हैं। तो इसके जो वर्ड और मीनिंग है वो दिमाग में रखना है। तो आमोजिश, अधिगम, असेसमेंट। अर्जन मतलब एक्विजिशन जो इंग्लिश में कहा जाता है, तो वो होता है इक्तसाब या तहसील। तो जब भी लैंग्वेज आती है, तो लैंग्वेज में जो है तो इक्तसाब, अर्जन, हम्म। लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्न, चालू है अभी। दो चीजें अलग अलग होती चालू। हैं। तो इसमें क्या होता है, लैंग्वेज का अर्जन मतलब जो कि जो चीज हासिल की जाएगी, तो उसकी उसूल, तहसील या इक्तसाब, तो वो अर्जन। संज्ञानात्मक अगर बात करें, तो इदराकी या वकूफी उसका मतलब होता है। संज्ञानात्मक, इदराकी या वकूफी, उसको हम चेक करते हैं इंग्लिश में उसको क्या कहा जाएगा। तो जो कॉग्निटिव जो टर्म आता है कॉग्निशन का, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो कॉग्निटिव ये आता है संज्ञानात्मक विकास में, इदराकी या वकूफी विकास। ये उसको उर्दू में ये नाम रहेगा। तो उर्दू के टर्म अगर आते हैं तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना होगा। कॉग्निशन इल्मी हिसाब से, इदराकी, वालेकुम सलाम। उसके बाद में रचनात्मक मूल्यांकन को कहेंगे तश्कीली अंदाजे कद्र। तश्कीली अंदाजे कद्र, जो कि एवेल्युएशन वगैरह उसके अंदर जो आता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन, क्रिएटिव जो एवेल्युएशन वगैरह इस तरह से जो आएगा, तो इसका जो टर्म होगा इंग्लिश में भी आता है। और इंग्लिश सिर्फ जो लैंग्वेजेस होते हैं, तो लैंग्वेजेस में सिर्फ एक लैंग्वेज आती है एग्जाम में। ये डायरेक्टली इसमें तो नहीं हुआ। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन, ये मूल्यांकन में आएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है तरसील, संप्रेषण जिसको कहा गया, तरसील रवानी जो रहेंगी, जिसको अक्सर इंग्लिश में हमने सुना है। तो कम्युनिकेशन आएगा, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, तरसील। तो तरसील में, इसमें, उसमें ऐसा अगर आता है टर्म, तो वो संप्रेषण, कम्युनिकेशन इसमें आता है। योग्यात्मक मूल्यांकन, तकमीली अंदाजे कद्र, मतलब मुकम्मिल से तकमील वगैरह बना। तो योग्यात्मक जो एबिलिटी बेस्ड जो असेसमेंट रहेगा, तो वो उसके अहल है या नहीं, उसके एबल है या नहीं, उस चीज़ के हिसाब से आएगा। उपागम यूज होता है टर्म अंदाजे कद्र के लिए। तो उपागम का बहुत बार हमने पेडागोजी में उसमें देखा होगा, तो होती है अप्रोच। अप्रोच मतलब पहुंच, इस तरह। तो अंदाजे नज़र, अंदाजे नज़र, तो उपागम इसको कहा जाएगा। तो ये क्या है, अप्रोच है। अप्रोच एक शिक्षण की प्रणाली को, मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो शिक्षण की प्रणाली को उपागम, और उसको अप्रोच कहा जा रहा है इंग्लिश में। शिक्षण विद्यार्थी जो विद्या जो होती है, शिक्षण विद्या, तो वो शिक्षण उपागम पर आधारित होती है, मतलब अप्रोच पर, पहुंच पर। तो एक उपागम शिक्षण विद्या विधियों को जन्म देती है, कुछ सीखने के तरीकों को, जो सीखने वालों की मदद के लिए कक्षा की गतिविधियां, जो अलग अलग जो चीजें होंगी, तकनीकों को उसका उपभोग करते हैं, वो उपागम की श्रेणी में आता है। तो ये उपागम इस तरह से हो जाएगा। निदानात्मक मूल्यांकन, मतलब मूल्यांकन के सारे टाइप है, रचनात्मक, फिर उसके बाद में योग्यात्मक, जैसे कि सबसे पहले हम इवेल्युएशन जो टेस्ट रहेगा, उसके बाद
तो इवेल्युएशन वगैरह अंदाजा कदर उसमें आएगा। तो इस्लाह करने का, प्रोग्रेसिव वगैरह। तो प्रोग्रेसिव जिसको हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव इवेल्युएशन, वो आ रहा है इसका मतलब। उसके बाद शिक्षण जो तदरीस एजुकेशन ये हो गया। इंद्रिया यानी हवास से खमसा जो आ रहा है, इंद्रिया। हवास से खमसा, ये उसका नाम है। उसके बाद में शिक्षण हो गया संदर्भ, मतलब रेफरेंस के तौर पे जो इंग्लिश में कहा जाएगा रेफरेंस, संदर्भ। उसके वसीला देना, हवाला। तो सयाक व सबाक, ये उसके लिए वर्ड यूज होगा। सयाक व सबाक, ये उर्दू में। और हिंदी में संदर्भ। अभिप्रेरणा, तरगीब देना, तहरीक। तो अभिप्रेरणा, तरगीब, तहरीक जिसे कहा जाएगा, इसको चेक करते हैं। इसके लिए इंग्लिश में कोई वर्ड, तो इसका बराबर से ये आने रहा। तो अभिप्रेरणा, तरगीब देना, तहरीक चलाना, ये चीजें आएंगी उर्दू में। हिंदी में अभिप्रेरणा, प्रोत्साहित करना, ये चीजों में आएगा। उसके बाद श्रव्य सामग्री, समय, जराए, जो सुनने वाले आलत रहेंगे, तो वो श्रव्य सामग्री, ये हिंदी में कहा जाएगा, जिसको ऑडियो की कैटेगरी में रखा जाएगा। ऑडियो ऑडियो मटेरियल जो आएगा। तो ये चीज रहेंगी श्रव्य। उसी तरह से निगम दृश्य सामग्री, ये बसरी जराए में आएगा। बसरी मतलब देखने वाले, तो ये विजुअल में आएगा। और ऑडियो विजुअल जो आएगा तो वो श्रव्य दृश्य सामग्री, समय व बसरी जराए। उसी तरह से शमूलियाती तालीम को इंक्लूसिव एजुकेशन इंग्लिश में कहा जाएगा, तो वहीं पर वो समावेशी शिक्षा, शमूलियाती तालीम, ये उर्दू में रहेगा। सत्य एवं व्यापक, मुसलसिल और जामा, मतलब मुसलसिल चलने वाला, कंटिन्यूअस, जिसको कहा जाएगा कंटिन्यूअस और इफेक्टिव, इस तरह से। तो ये मुसलसिल और जामे, ये चीज होंगी। सुगम करता, मुआविन आमोजिश, मुआविन मतलब जो मददगार रहेंगी, जिसको मुआविन आमोजिश का वर्ड जैसे ही आएगा तो वो मदद के उसमें आएगा, कोऑपरेट करने में, कोऑपरेटिव असेसमेंट वगैरह, इस तरह से। उसके बाद परिकल्पना, मफरूजात, जो एक वर्ड इस्तेमाल होता है, मफरूजात। तो परिकल्पना, परिकल्पना मतलब इंग्लिश में देखते हैं तो हाइपोथेसिस, मतलब कयास आराई जो होता है, परिकल्पना करना, तो वो मफरूजात के टर्म में इस्तेमाल होगा, ये मफरूजात। तो ये होगा परिकल्पना, हाइपोथेसिस। मनो मनोगत्यात्मक, मतलब नफसी हर की, मनोगत्यात्मक के अगर जो टर्म की बात की जाए, तो साइकोडायनामिक जिसको कहा जाएगा, साइकोडायनामिक, मनोगत्यात्मक, साइकोडायनामिक, जो नफसी हरकत जिसे कहा जाएगा, नफसी हर की, नफसी हर की, मनो, मनो से मतलब नफसी याद रख सकते हैं, साइको नफसी, इस तरह से, हर की। उसी तरह यहाँ पर हिंदी का टर्म है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण, मौलजाती, इस्लाही तदरीस, ये यहाँ तक हो गया था, एजुकेशन तक। तरगीब, अभिप्रेरणा, यहाँ तक हो गया था। इस्तखराजी तरीका, निगमन विधि। तो निगमन, इस्तखराज, खारिज से, ये अगर याद रखे तो इंग्लिश में उसको डिडक्टिव मेथड जिसे कहा जाएगा, डिडक्टिव मेथड। और इस्तखराई तरीका जो है,
तो वो इंडक्टिव मेथड, आगमन आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। बहुभाषिकता जिसको कहा जाएगा उर्दू में कसीर लिसानियत, वहीं पर उसको इंग्लिश में क्या कहा जा सकता है, मल्टी लिंग्विस्टिक। तो मल्टी लिंग्विस्टिक या मल्टी लैंग्वेज जो आएगा तो वो बहुभाषिकता में आएगा। जो लिसानियत जिसको द्विभाषिकता कहा जाए तो वो इंग्लिश में ड्यूअल या फिर डियो या फिर ऐसा कुछ टर्म आ सकता है उसका। तो उससे याद रखना है कि दो भाषा। उसी तरह से रचनात्मक उपागम, तामीराती नजरिया, तो कंस्ट्रक्टिव, तामीर से बना कंस्ट्रक्टिव, तो इंग्लिश में उसका टर्म आएगा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो रचनात्मक उपागम, तो रचनात्मक का मतलब ये यहाँ पर ही आ जाएगा। यहाँ पर जबकि रचनात्मक मूल्यांकन में तश्कीली अंदाज कदर था और यहाँ पर तामीरी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ये आएगा। उच्चारण का इस्तेमाल होता है तलफ़ुज़ के लिए, जो कि प्रोनाउंसिएशन तो हमें पता है कि प्रोनाउंसिएशन के लिए ये इंग्लिश में इस्तेमाल होता है उच्चारण। उसी तरह से भावात्मक अगर कहा जाए तो जज्बाती को कहेंगे तो इमोशनल, इमोशंस से जुड़ा हुआ जो चीज़ रहेंगी तो वो इसमें आएगा। और शिक्षा का अधिकार, हक़ तालीम, राइट टू एजुकेशन, RTE, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ये उसकी डिक्शनरी के हिसाब से था। उसी तरह से अब ये 2 मिनट इस पर नज़र डालिए कि ये जो टर्म है इसमें हिंदी और उर्दू के। तो जिसने लिख ली है तो लिंग, जिन्स, जो जेंडर होता है, तो स्रोत, वसीला, वसीला मतलब रेफरेंस वगैरह ऐसे आ जाएगा या रेफरेंस। भाषा कौशल, जबान की महारत है तो लैंग्वेज का उसको महारत है, उसको कौशल में जो आएगा लिंग्विस्टिक अप्रोचेस में। विकास, प्रोग्रेस, मतलब लिंग्विस्टिक प्रोग्रेस, इस तरह से चीज़ आ सकती है जुबान की महारतों में। विशेषण मतलब सिफत, तो वो चीज़ें आ सकती है एडजेक्टिव वगैरह के हिसाब से। ग्रहणात्मक कौशल मतलब होता है तहसीली महारत या फिर हुसूली या अगज़ी महारत, तो अगज़ करना, हुसूल करना, हुसूल याबी या फिर हासिल करना, ये सारे चीज़ें आते हैं इक्तसाब में। तहसीली महारत तो ग्रहणात्मक कौशल, तो जो भी ज़ुबान हुसूल की होती है, हुसूल याबी की, तहसीली हासिल की हुई, तो हासिल अख्ज़ की हुई, तो ये अलग होती है। और टारगेट लैंग्वेज को सीखा जाता है तो सीखने वाली महारत वो अलग होती है, तो इसको ये कहेंगे ग्रहणात्मक कौशल्य। तो एक्विजिशन में आएगा ये, एक्विजिशन स्किल्स वगैरह में ये सारा। उसके बाद में सस्वर पठन, बुलंद ख्वानी, तो मतलब ये जो है तो बुलंद ख्वानी जिसको कहा गया, सस्वर पठन, तो जोर से पढ़ना, रीडिंग अलाउड, तो जिसको इंग्लिश में कॉमन टर्म रीडिंग अलाउड ये कह सकते हैं। मौन पठन, खामोश मुताला, जो कि इनर स्पीच में आता है, मन के मन में पढ़ना, तो प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच खामोश मुताले में आ सकता है। तामीर या तख्लीकी महारत को कह सकते हैं रचनात्मक, अभिव्यक्तित्मक और अभिव्यंजनात्मक कौशल, तो जो कि हो जाएगा तख्लीकी महारत। क्रिएटिव स्किल्स में तामीराती, कंस्ट्रक्टिव स्किल्स वगैरह, कंस्ट्रक्टिव अप्रोचेस में, तो कंस्ट्रक्टिविज्म के टर्म में आएगा इंग्लिश में रचनात्मक, अभिव्यक्तित्मक
अभिव्यंजनात्मक कौशल्य। खामोश मुताला हो गया, उसके बाद में सुलेख यानी कि खुश खत तहरीर। तो सुलेख या फिर जो जिसकी राइटिंग वगैरह अच्छी रहेगी तो उसको सुलेख वगैरह कहा जाएगा, खुश खत तहरीर। तो ये राइटिंग स्किल्स में आएगा। उसके बाद नकल करना, अनुलेख, तो उसको इमिटेशन कहा जाएगा। जैसे कि इमिटेशन ज्वेलरी आती है, तो इमिटेशन करेगा या फिर नकल करेगा तो वो अनुलेख में आएगा। कौमी दर्शियात का खाका को कहेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो वो रहेगा कौमी दर्शियाती खाका, तो राष्ट्रीय जो रहेगा पाठ्यचर्या की रूपरेखा, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। और कौमी दर्शियात तो वो कौन सा, एक स्टेट वाइज एजुकेशन मतलब नेशनल एजुकेशन का फ्रेमवर्क जिसको कह दिया जाए अगर, नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क, NEF। तो वो हो गया कौमी दर्शियात का खाका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ये हो गया इंग्लिश में। त्रिभाषा सूत्र सह लिसानी फॉर्मूला, तो मल्टी लिंग्विस्टिक स्किल में वो आ सकता है, या फिर ट्राई लिंग्विस्टिक स्किल, या फिर तीन के हिसाब से वो आ सकता है। तो नकल का तो हो गया था। श्रुत लेखन इमला या मुंह जबानी, तो उसको श्रुत लेखन हिंदी वालों को ये आएगा श्रुत लेखन। और इमला, इमला लिखना जैसे करते हैं तो इमला नवेसी वगैरह जो होता है, मुंह जबानी बोलने में जो लिखेगा तो ओरल जिसको कहा जाएगा ओरल, तो श्रुत लेखन। शिक्षण सहायक सामग्री मतलब, सामग्री मतलब जो तदरीसी व आमोजेशी मवाद यानी TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा। तो तदरीसी व आमोजेशी मवाद होगा। मादरी जबान यानी कि मातृभाषा, जिसको इन्नेट लैंग्वेज भी कहा जाएगा इंग्लिश में। इन्नेट मतलब जो इनबॉर्न एबिलिटी में आएंगी, और उसी तरह से जो है तो नेचुरल लैंग्वेज जो होती है उसकी डायरेक्टली फर्स्ट लैंग्वेज भी उसको कहा जाता है, फर्स्ट लैंग्वेज। और जो सीखते हैं उसको टारगेट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज कहा जाएगा। और इसको एक्विजिशन की लैंग्वेज या फिर उसी तरह से मदर लैंग्वेज, मदर टंग, ऐसी चीजें इस्तेमाल होंगी फर्स्ट लैंग्वेज भी। विश्लेषण यानी कि तज्जिया है, तज्जिया करना, विश्लेषण करना जो कहा जाता है, तो विश्लेषण इंग्लिश में अगर कहा जाए तो एनालिसिस इसको कहा जाएगा। एनालिसिस विश्लेषण ब्रेक डाउन की शक्ल में, यानी कि तज्जिया में आता है। एनालिसिस, तज्जिया, विश्लेषण। म्यारी जबान जो होती है तो मानक भाषा जिसको कहा जाएगा, मतलब म्यार के हिसाब से वो टर्म आया म्यार, म्यारी भाषा। तो लैंग्वेज से तो लिंग्विस्टिक ये चीज हो गई लैंग्वेज। मानक भाषा, म्यारी जुबान, तो इसका एक टर्म आएगा म्यारी हिसाब से। उसी तरह कौशल मतलब महारत, जो स्किल रहेगा इंग्लिश में। संश्लेषण यानी कि तरकीब, तो संश्लेषण या तरकीब को अगर देखा जाए इंग्लिश में तो वो रहेगा सिंथेसिस, तरकीब या संश्लेषण। इब्तदाई सतह यानी प्राथमिक स्तर जिसको कहा जाएगा प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी लेवल। तकलीद को कहा जाएगा अनुकरण। अनुकरण यानी कि जैसा इमिटेशन जैसे नकल था, तो अनुकरण को इंग्लिश में कहा जाएगा जर्मिनेशन। तो अनुकरण, तकलीद, तो तकलीद एक को देखकर दूसरा मतलब उसकी पैरवी करना, इस तरह अनुकरण, तकलीद। तो जर्मिनेशन। प्राथमिक स्तर हो गया रिवायती तरीका, सांस्कृतिक अगर कहा जाए तो इंग्लिश में सांस्कृतिक को क्या कहा जाएगा, जो संस्कृत तो नहीं, मतलब फॉर्मल वगैरह ऐसा इस तरह से कुछ कहा जाएगा। रिवायती रस्मुल खत को लिपि कहा जाएगा, या लेटर, लेटर उसे कहा जाएगा इंग्लिश में। मुआशरा, समाज तो सोशल कहा जाएगा। मुंह जबानी, मौखिक जिसे ओरल कहा जाएगा। भाषा अर्जन मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन जिसको कहा जाएगा, जुबान की हुसूल या हुसूलियाबी। फरोग को कहा जाएगा विकास, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्रोग्रेस। अज खुद अंदाज कदर अगर हम कहें तो स्व मूल्यांकन, तो वो सेल्फ, उसके अंदर आएगा सेल्फ इवेल्युएशन। सेल्फ इवेल्युएशन या अज खुद अंदाज कदर।
उसी तरह से अपरिचित शब्द, गैर मानुष शब्द रहेंगे। अपरिचित शब्द ये लैंग्वेजेस में बहुत ज्यादा आता है। तो अपरिचित शब्द क्या होते हैं? गैर मानुष, जो हमें पता नहीं है, तो अननोन वर्ड्स इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। असल तकलीफ हो रहा था तो पूछना चाहिए था ना मुझसे ये समझ। चला के किधर जल्दी जाते मुझे लगता है इधर मिलता है शायद उसको लग रहा हो अब उसको क्या पता मेरा। उसके बाद में सृजनात्मकता, तख्लीकी महारत। तो तख्लीकी महारत, सृजनात्मकता, तो ये चीजें हमने देखा, क्रिएटिव स्किल्स वगैरह, कंस्ट्रक्टिव, ये सारा ऊपर जो देखा था। सामने मतलब सुनने के लिए तो हमने यहाँ पर ऊपर देखा है कि श्रव्य सामग्री समय, लेकिन सामे मतलब जो सुनने वाला हो रहा है, तो वो हो रहा है यहाँ पर श्रोता। मतलब कहीं कभी कभार स्पीचेस में भी आता है श्रोता, श्रोता जो सुन रहे हैं, मतलब सामे हजरात, श्रोता। तो ऑडियंस इसको कहा जाएगा श्रोता, सामे। तो ये उर्दू में समझ में नहीं आते टर्म, तो सामे, श्रोता, ऑडियंसेस। मंसूबा सबक, पाठ्य योजना, तो वो तो होगी कि मतलब प्लानिंग में आएगा जो इंग्लिश में, जिसको क्या कहा जाएगा और इंग्लिश में लेसन प्लानिंग, मंसूबे सबक। अपेक्षा, उम्मीद करना, तो उम्मीद को हम एक होप वगैरह ये चीज कर सकते हैं, या फिर कुछ और टर्म इस्तेमाल हो सकता है, उम्मीद करना। अपेक्षा, उपेक्षा करना, उपेक्षा और अपेक्षा में फर्क है। अपेक्षा करना उम्मीद करना, और उपेक्षा करना नजरअंदाज करना, तो इग्नोर, इग्नोरेंस लेवल, इग्नोर करेंगे, तो ये निगेटिव टर्म में आता है, नजरअंदाज करना, उम्मीद करना। सामाजिक तामुल, जिसको कहेंगे सामाजिक अंत क्रिया, तो सोशल इंटरेक्शन, जो तामुल है, तो इंटरेक्शन से चीज आएंगी। अभ्यास यानी मश्क और सबक हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें जिस्मानी नशोनुमा की, तो शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट में ये चीज आ जाएगा। मुताला यानी कि अध्ययन, तो तालीम, मुताला, पढ़ना, रीडिंग स्किल्स वगैरह इसमें आएगा। तो रीडिंग की स्किल में आ जाता है मुताला। समृद्ध वातावरण मतलब खुशगवार माहौल हो जाएगा। समृद्ध माहौल या खुशगवार माहौल यानी कि एक रिच इन्वायरमेंट, या फिर ऐसा कुछ टर्म उसको और कह दिया जाए। समृद्ध वातावरण, एक अच्छा एनवायरमेंट। उसी तरह से तनकीद जो करा जाती है, आलोचना जो उसको बोलते हैं, क्रिटिक्स, क्रिटिसाइज करना, तो ये तनकीद में आता है। कोलबर्ग की उसकी और जो चीजें आती है, तो उसमें तनकीद का जो शिकार बनी उसके ताल्लुक से सवाल आते हैं। प्राथमिक स्तर, प्राइमरी लेवल, तहताना, तहतानिया उसे कहते हैं, तहतानिया। तहतानिया स्कूल बहुत सारे लोग लिखते भी थे, तो प्राइमरी स्कूल जो उसको क्या है दिया जाएगा, प्राइमरी, प्राथमिक, प्राइमरी स्कूल तहतानिया, मदरसा तहतानिया। उसी तरह से प्रशिक्षण मतलब ड्रिल, ड्रिल मतलब ये इंग्लिश का टर्म इस्तेमाल किया गया, ड्रिल, प्रशिक्षण। अब यहाँ पर ये ड्रिल का जो इस्तेमाल किया गया उसको हमें उर्दू में देखना होगा। आसानी से समझाने का जो तरीका, ड्रिल, मेथड, तफसीलात। तो ड्रिल यानी कि उसकी तफसील वगैरह में जाना। शिक्षक, मुअल्लिम, तो ये तो टीचर हो गया। उसके बाद में वस्तानिया, वस्तानिया, तहतानिया प्राइमरी, उच्च प्राथमिक, तो फिर वो वस्तानिया हो जाएगा, मिडल वगैरह में। वस्त से बना वस्तानिया। और अधिगम करता, जैसे कि अधिगम हमने देखा था। अधिगम हमने क्या देखा है, ऊपर हमारे पास में था सबसे पहले चालू होते वक्त में, अधिगम मतलब आमोदिश। आमोदिश मतलब क्या था, असेसमेंट, तो असेसमेंट, अधिगम, आमोदिश। और असेसमेंट के हिसाब से ही फिर वो याद रखना है। यहाँ पर हमारे पास में अधिगम करता, यहाँ पर आ गया मुतालिम, तो तालीम, मुतालिम, और अधिगम करता, तो इसको क्या कह दिया जाएगा फिर इंग्लिश में, लर्नर, मतलब जो सीख रहा है। तो एक असेसमेंट किसका होगा, मुतालिम, तालिब इल्म, मतलब जो लर्नर रहेगा उसका, तो मुतालिम जो सीख रहा है। मौजू मतलब विषय, सब्जेक्ट जिसे कहा जाएगा।
और क्रिया यानी फेल, यानी कि जो काम रहेगा वर्ब, वर्ब जिसे तरह आता है। साबिका उपसर्ग मतलब पिछला, तो प्रीवियस में आएगा उपसर्ग चीजें, तो साबिका। तो ये उपसर्ग तो एक अलग था, और साबिक है और लाहिक है ये एक अलग आते हैं। तो उपसर्ग, ये वाला उपसर्ग अलग है। तो उपसर्ग प्रीफिक्स, तो सफिक्स और प्रीफिक्स जो ग्रामर का इस्तेमाल होता है, तो सफिक्स और प्रीफिक्स प्रत्यय लाहिक है, तो साबिक और लाहिक है। और सिफर्स एडजेक्टिव्स मौसूफ विशेष है, जो मौसूफ रहेगा। उसी तरह से फेल का तो क्रिया हो गया वर्ब, क्रिया विशेषण मुताल्लिक फेल, तो क्रिया विशेषण वर्ब एब्जेक्टिव का जो आ गया। उसी तरह से सकाफत, सभ्यता, सभ्यता का टर्म इस्तेमाल होता है सकाफत का, तो सकाफत या सभ्यता जो इस्तेमाल होगा, वो कल्चर वगैरह टाइप में आ सकता है वो। उसी तरह से अनुकूल, हम आहंग होना, हम आहंग अनुकूल, ये चीजें जो आएंगी। तो मतलब वो तारुफ होना, हम आहंग होना मतलब मुतारिफ होना, इंटरेक्ट करना, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अनुकूल, हम आहंग होना यानी कि चीजें आ जाना, दिमाग में आना, या फिर इंटरेक्शन होना, ऐसे कुछ चीजों से समझ में आना, अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम आ सकते हैं, ये चीजें आ सकती है। विषय, विशेषय, विशेषय मतलब जो मौसूफ देखा था सिफत की तरह, तो सिफत की एक किस्म में आया था वो। हदफ जबान को कहेंगे मानक भाषा, लक्ष्य भाषा। तो हदफ जबान आती है एक मानक भाषा, मानक का एक ऊपर हमने देखा था, जो काफी ऊपर चला गया है, मानक। तो ये था मानक भाषा, तो यहाँ पर था म्यारी भाषा, ये वाला था म्यारी भाषा। और यहाँ पर अभी हमारे पास में जो मानक है, तो मानक भाषा ये लक्ष्य भाषा, तो हदफ जबान जिसे कहा गया है। तो ये एक स्किल में आता है, तो इसको एक इंग्लिश में उसे एग्जैक्ट मीनिंग निकाल लेना है, या तो निकाल दी हुई ऐसी कुछ चीज आएंगी, तो हदफ जुबान। उसी तरह से एकीकृत मतलब मरबूत करना, जोड़ना, तो मरबूत करना जोड़ देने को इंग्लिश में मतलब जो कि मिक्स करने में, इंटीग्रेट करने में, जोड़ देने में आएगा, जम करने में। उसी तरह से अंदाजा कारी, मूल्यांकन करना, तो वही असेसमेंट वगैरह में ही आएगा। अभी शुरू में तो बहुत हार्ड दिख रहे होंगे ये वर्ड्स, लेकिन ये दिमाग में इसकी डिक्शनरी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर मेन एग्जाम के टाइम पर कुछ भी नहीं समझ में आता कि ये क्या पूछा गया है। हालांकि हिंदी और इंग्लिश में भी आते हैं चीज़ें, इससे समझ सकते हैं। समावेशी मतलब शमूली, जो इंक्लूसिव में आता है। प्रस्तुति मतलब पेशकश यानी प्रेजेंटेशन। कुदरती मतलब प्राकृतिक, तो नेचुरल, ये चीज आ जाएंगी। तामुल मतलब इंटरेक्शन, परस्पर क्रिया, इसमें आता है ताउनी काम, सहयोगात्मक कार्य, वो कोऑपरेटिव जो वर्क होता है इंग्लिश में। साक्ष्य मतलब शवाहिद, तो वो हो जाएगा यानी कि विटनेसेस, विटनेस जो हो जाएंगे बहुत मजबूत। तो ये आता है सुदृढ़ भाषा, बहुत मजबूत होती है, सुदृढ़ होती है। इस तरह से अगर वो आता है, तो मतलब वो ठोस जम, उसके अंदर वो चीज आ सकती है ऐसे में। ये कंक्रीट, कंक्रीट का इस्तेमाल हो सकता है, कंक्रीट बहुत मजबूत। सोपान, सोपान मतलब कदम, किस्म या टाइप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोपान इसमें हिंदी में ऐसा पूछा आता है, तो उसका मतलब होगा किस्म या कदम, स्टेप, स्टेप में भी आ सकता है वो। इदराजी तहरीर, अब इदराजी तहरीर बहुत सारों को नहीं मालूम होता, तो वो संपादकीय लेख होता है। संपादकीय लेख क्या होता है? संपादक मतलब जो होता है, वो तो होता है एक हिसाब से एडिटर, संपादक। तो संपादकीय लेख जो होता है, तो उसकी तरफ से जो लिखा होता है, तो उसको इदराजी तहरीर वो कहा जाता है। और प्रामाणिक पाठ जो होता है, तो मस्तन मतन कहे जाता है इसको। प्रामाणिक पाठ, मुस्तन मतन। तो ये बहुत ही हार्ड जाता है बहुत सारों को जो उर्दू मीडियम से भी है। मुस्तनिद मतन इस तरह से कुछ होगा, प्रमाणिक, तो सर्टिफाइड, ऑथेंटिक, ऑथेंटिसिटी जिससे मिल जाए, तो ऑथेंटिक मवाद। तो ऑथेंटिक मवाद क्या क्या हो सकता है? ऑथेंटिक मवाद
कि जैसे कि विकिपीडिया वगैरह से ऐसी जगह से कोई हवाला देकर हम निकाला जाए कि मुस्तनिद है, और कोई अगर ऐसे ही किसी से इन्होंने ऐसा कहा था तो मुस्तनिद नहीं होगा, गैर मुस्तनिद होगा। तो मुस्तनिद दाल आना चाहिए था यहाँ पर। वर्गनाथ वर्णात्मक लेख तो तौजीही तहरीर जिसको कहेंगे, तो वर्णात्मक लेख ही हो रहा है, तौजीह जिसमें की जा रही है, तो तौजी बना है वजाहत से, तो फिर शायद उसको ये ले लिया जाए वर्णात्मक निबंध। तो वर्णात्मक इन इंग्लिश, तो उसमें वाजह चीजें आ जाए, ऐसी चीज हो सकती है वर्णात्मक लेख। निबंध भी जैसे आता है, तो मतलब तफसीली जिसको कह दिया जाए, तौजीही वजाहत के साथ तहरीर, तो उसको जो इंग्लिश में क्या कहा जाएगा कि तफसील के साथ में इन डिटेल वगैरह ऐसी चीज लगा दी जाए। तकलीफी तहरीर अगर कहा जाए तो रचनात्मक लेख। तो तकलीफ की जब बात की जाए तो खालिक तकलीफ मखलूक, तो इस तरह तो क्रिएटिविटी आ रही है मतलब बनाने में। तो रचनात्मक लेख तो क्रिएटिव लेखन, क्रिएटिव राइटिंग। उसकी तरह तरह में बाद में है कि मुर्तकिस समात। तो समात को सुनने से मुराद है जो कि सुनवाई हो गया, और एकाग्र सुनवाई। मुर्तकिस तो वो एक मरकूज हो सकता है, मुर्तकिस एक मरकज से बना हो सकता है, तो जो कि आ सकता है उसका मतलब सेंटर की तरफ में ये चीज आ सकती है। तवज्जो मरकूज समात, एकाग्रत सुनाई, जिसको अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड लिसनिंग, मतलब एक मरकज की तरफ एक कॉन्सेंट्रेट करके जो सुना जाए, तो मुर्तकिस समात उसे कहा जाएगा, एकाग्र सुनवाई। तबात शुदा मतन, तबात कहते हैं प्रिंटेड मटेरियल को, तो तबात शुदा मतन तो मुद्रित पाठ, तो फिर क्या प्रिंटेड मटेरियल उसे कहा जाएगा। मुद्रित पाठ को फिर कहा जाएगा प्रिंटेड मटेरियल। इंग्लिश में एक मर्तबा देख लेते हैं तो वो चीजें मिलती है। ये तो मधुत पाठ ये अलग हो गया, लेकिन मुद्रित, मुद्रित और तबात, जो तबात होती है तो उससे मुराद वो हो जाएगा। और यहाँ पर हम कहाँ तक आए थे, बहुत मजबूत मुस्तनिद मवाद तौजीही, तौसी मुताल्ला। तो तौसी मुताल्ला मतलब व्यापक अध्ययन, तो जो कि वसी में आएगा, मतलब ज्यादा डिटेल में, डिटेल्ड जो लर्निंग आएगा तो डिटेल का आएगा, जो कि इंग्लिश का जब हम पेडागोजी पढ़ेंगे और अलग से तो उसके अंदर वो चीजें आ जाएंगी। सोती पेशकश, तो सोती जो होता है तो ऑडियो प्रस्तुति, तो सोती मतलब सुनने में आता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि सुनकर लिखने के बाद में जो आता है जवाब, तो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सूती मतलब तो सुनना था, तो बहुत सारे सिर्फ सुनने को टिक कर देते हैं, लेकिन सुनकर वो एज इट इज अगर वो समझ पा रहा है या लिख पा रहा है, तो लिखने से मुराद वो सूती पेशकश का जवाब उसका ये होता है जब सवाल ऐसा आता है। तो सूती पेशकश जैसे सूती आलूदगी वगैरह, तो ऑडियो प्रस्तुति सूती पेशकश ये आ जाएगा। और अभी भी ये खत्म नहीं हुआ, 4 मिनट बज गया हालांकि। तो क्लासिक की जबान, क्लासिकल लैंग्वेज जिसको कहा जाएगा, तो शास्त्रीय भाषा उसे कहा जाएगा। कार्य मतलब तफवीजात, यानी कि काम होंगे, तफवीजात यानी कि काम काज, काम होंगे। और कौमी जबान को राष्ट्रीय भाषा, तो जो कि नेशनल लैंग्वेज जिसको कहा जाएंगी, तो नेशनल लैंग्वेज वो उसके भी टर्म इस्तेमाल करना है कि सरकारी भाषा कौन सी है कौन सी नहीं, तो वो हिंदी वगैरह में आता है ज़्यादा। और उसके भी जो रूल है दो, 140, 1 2 ऐसे 3 इस तरह से जो है, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। रियासती जबान जो कि स्टेट लैंग्वेज होती है, जैसे कि मराठी वगैरह कहीं की अलग हो सकती है। समावेशी शिक्षण, शमूलियाती तालीम, इंक्लूसिव एजुकेशन, क्षेत्रीय भाषा, ये इलाकाई भाषा, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात आते हैं पेडागोजी में भी और लैंग्वेज की पेडागोजी में भी। ये इलाकाई जबान थोड़ी दूर पर चलने के बाद में थोड़ी सी जुबान वहाँ पर अलग मिल सकती है, तो ये इलाकाई जबान में आता है। तो वो क्षेत्रीय भाषा, एरिया वाइज जो लैंग्वेज होती है, अ, उसको अलग टर्म इस्तेमाल हो सकता है। बहु बुद्धि सिद्धांत, तकसीरी जहानत का नजरिया, बहु बुद्धि तो मतलब मल्टी, जहाँ पर जहाँ मल्टी इंटेलिजेंस का नुक्ता नजर, मल्टी इंटेलिजेंस अप्रोच वगैरह ये चीज आ सकती है। वकूफी आजमाइश जिसको संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक अधिगम जिसको कॉग्निटिव असेसमेंट कहा जा सकता है, इल्मी या वकूफी आजमाइश संज्ञानात्मक। जज्बाती आमोदी जुड़ी है
भावनात्मक अधिगम जो कि इमोशन से जुड़ी है, इमोशनल असेसमेंट। जो लिसानी द्विभाषा जो टू लैंग्वेज पर डिपेंड होगा। बहुभाषा मल्टी लिंग्विस्टिक कसीर लिसानी जिसे कहा जाएगा। मुहर्रिकात अभिप्रेरणा, जो मुहर्रिकात होंगे अभिप्रेरणा, जो जज्बा हौसला और मोटिवेशन वगैरह में चीजें ला सकते हैं मुहर्रिकात। कुल तब्बे रद्दी अमल जिसे कहा जाएगा, कुल तबई रद्द अमल। तो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, तो प्रतिक्रिया मतलब ये हो जाएगा कोई एक काम अमल जो कि एक आ जाएगा एक वर्ग में। और भौतिक अमल, तो समग्र भौतिक अमल, तो कुल मतलब होता है टोटल। तो टोटल तबई अमल को अब क्या कहा जाएगा? भौतिक। तो भौतिक का मतलब, या फिर तबई का मतलब, तो वो चीजें हमें बाद में देख लेना रहेगा। ये वाला भी तख्ते सिया तो ब्लैक बोर्ड होता है, ये इंग्लिश में हिंदी में भी आ गया। इल्मुल हिसाब, अंक गणित, तो ये तो कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स हो गया। इल्मुल लिसानियत, जो जुबान का इल्म, भाषा विज्ञान, लैंग्वेज एजुकेशन, इस तरह लैंग्वेज के हिसाब से आ सकता है। जैसे कि ये मैथमेटिक्स हो गया तो इसका कुछ नाम आ सकता है कि भाषा विज्ञान को क्या कहा जाता है। इल्म कीमिया, जो केमिस्ट्री कहा जाता है, तो रसायन शस्त्र विज्ञान यहाँ पर आ जाएगा। नफ्सियाती हरकी आमोजिश क्रियात्मक अधिगम, तो नफ्सियाती हरकी तो साइकोमोटर में जिसे हमने देखा था। और उसी तरह से जज्बाती आमोजिश, ये इमोशनल वाला ये आ गया। तो ये थे उसके मतलब एक हिसाब से हमारे पास में कुछ टर्म्स जिसमें हमें आगे आने वाले हैं ये काम में उर्दू पेडागोजी की तैयारी करना है वगैरह इस तरह से। ये यहाँ पर से हमें नोट्स मिले, इनका थैंक यू, इन्होंने जो बनाए हैं नोट्स जीएस वालों ने। उसके बाद में जुबान से मुतालिक अहम नुकात है, तो इसे हमें आगे पढ़ना है। जो कि अभी 1 ही मिनट हमारे पास रह गया है, तो इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। जबान से मुतालिक ये नुकात है कि आइन हिंद के 8वें शेड्यूल में कुल 22 जुबानें शामिल है, जो मंदरज झैल है आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, सिंथाली वगैरह। और यूनियन की सरकारी जुबान से मुतालिक आइन के जुज 17 में है यूनियन की सरकारी जुबान। तो आर्टिकल 343 जो बात की गई, तो मुताबिक देवनागरी रस्मुल खत में लिखी गई जुबान को मरकज की सरकारी जुबान करार दिया गया है। मरकज की मतलब सेंट्रल की। और कदीम क्लासिकी जुबान इस तरह थी कि जो अपनी तारीख